मेरी मुच्छों की लंबाई जो है वो 40 इंच है। 40 और इंच। इस वक्त पाकिस्तान में मुझ से बड़े मुछ वाला कोई भी नहीं। ज़्यादातर सयाह जो है मेरी मुच्छों से लुत्फानंदोज़ होते हैं, वो मेरी मुच्छों की तस्वीरें निकालते हैं और पूरी दुनिया में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फैसल मुमताज़ एंड यू आर वाचिंग आई एम पाकिस्तान विद फैसल मुमताज़। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एक गेस्ट जिनका ताल्लुक है स्कर्दू से, और ये जनाब स्कर्दू से रावलपिंडी तक पैदल सफ़र कर रहे हैं। इनका मकसद ये है कि ये टूरिज़्म को फ़रोग़ देने में अपना किरदार अदा कर सकें। आए इनसे जानने की कोशिश करते हैं ये सफ़र क्यों कर रहे हैं और इस सफ़र में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कितना आसान रहा ये सफ़र। स्टे विद अस। मेरा नाम मोहम्मद अफजल है और मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला स्कर्दू से है। मेरे इस सफ़र का मकसद गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला स्कर्दू से लेके रावलपिंडी तक 650 किलोमीटर जो सफ़र बनता है, ये मैं पैदल सफ़र करके आ रहा हूँ। रोज़ाना 30 किलोमीटर सफ़र करता हूँ। मैक्सिमम जो लोग सियाहत के लिए आते हैं, इनके कुछ खदशात होते हैं कि ये जो रास्ता है ये दुश्वार गुजार है और मुश्किल है। तो इनके इन तासुरात को ज़ायल करने के लिए, इनके लिए एक पुरफ़िज़ा उम्मीद पैगाम देने के लिए मैंने ये सफ़र किया। अल्लाह ताला ने खूबसूरत वादियों, सब्ज़दार इलाकों और समंदर के किनारों जैसे कीमती नेमतों से हमने नवाजा है। तो इन नेमतों से इस्तेफादा करना हमारा काम है। सयाहत एक वाहिद शोबा है जिससे पाकिस्तान के नौजवान नस्ल काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। खुसूसन बडग्राम हो गया, कोहिस्तान का इलाका हो गया, शगला हो गया, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, यहाँ पर सियाहत के फ़रोग़ के लिए काफ़ी मौक़े मौजूद हैं। ये मुनफरिद मूँछों का अंदाज जो है, इसका क्या राज है? इंसान में मुख्तलिफ किस्म के शौक़ होते हैं, तो शौक़ से बढ़ के कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं होती। तो मुझे भी शौक़ था मुझे रखने का। हर बंदे का अपना एक शौक़ होता है। तो मुझे 15-20 साल हो गए मुझे को रखे हुए। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है मुझे रखने का एजाज़ मेरे पास है। अच्छा। तो इन मुझों की लंबाई भी काफ़ी ज़्यादा है और इनके ऊपर खर्चा भी मैं काफ़ी ज़्यादा कर लेता हूँ। ज़्यादातर सयाह जो है मेरी मुच्छों से लुत्फानंदोज़ होते हैं, वो मेरी मुच्छों की तस्वीरें निकालते हैं और पूरी दुनिया में जो है ना मेरी तस्वीरों को शेयर कर लेते हैं। तो इससे पाकिस्तान का इमेज, हमारे इलाके का इमेज जो है वो इंशाल्लाह बेहतर है। बिल्कुल, आपके साथ साथ आपकी मुझे भी पाकिस्तान के टूरिज्म को फ़रोग़ देने में मदद कर रही है। ऐसा ही है, ये बात मैं भी तस्लीम करता हूँ। अच्छा, आपके बच्चे कितने हैं? मेरा 8 बच्चे। 8 बच्चे। बड़ा बेटा जो है वो टूरिज्म में मास्टर कर रहा है। अच्छा, मास्टर कर रहे हैं, माशाल्लाह। छोटे बच्चे जो है वो स्कूल में जाते हैं। अच्छा, स्कूल में जाते हैं। और आपकी एज कितनी होगी? मेरी एज 45 से 46 के दरमियान है। अच्छा, 45 से 46। और अब तक कितने दिन लग चुके हैं यहाँ से? अब तक 17 दिन लग चुके हैं और मैंने तकरीबन 450 किलोमीटर का फासला तय किया। रास्ते में बर्फबारी या सर्दी या ऐसी कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? मैंने जब ये सफ़र का आगाज़ किया तो स्कर्दू में दर्जा हरारत जो है वो -21 था। रास्ते में भी काफ़ी सर्दी थी लेकिन कहीं बर्फबारी नहीं थी। पैदल सफ़र एक मुश्किल काम है, लेकिन इन इलाकों के अवाम की मोहब्बत, नौजवान नस्ल की उल्फत और लोगों की ताउन की वजह से मेरे वो मुश्किलात खुशी में तब्दील हो गई। क्योंकि दुनिया के 8000 ग्लेशियर से उसमें से तकरीबन 75% ग्लेशियर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में, पाकिस्तान में है। तो ये खूबसूरती अल्लाह ताला ने दुनिया के किसी मुल्क को नहीं दी है। ये अल्लाह ताला का हमारे पर एहसान है कि दुनिया के खूबसूरत तरीन पहाड़ी इलाके, दुनिया के खूबसूरत तरीन मैदानी इलाके और बेहतरीन सियाहती इलाके पाकिस्तान के पास हैं। तो इन खूबसूरत मकामात को पूरी दुनिया के सामने लाना, ये सोशल मीडिया में जब तक नौजवान सब मिलकर कोशिश नहीं करेंगे, 1 या 2 सहाफ़ियों से ये काम मुमकिन नहीं होगा। और नाज़रीन, ऐसे लोगों की हमें कदर करनी चाहिए जो अपने मुल्क के खातिर, अपने मुल्क में टूरिज़्म और टूरिज़्म के साथ और जितने रोज़गार के मौके मिलते हैं उनके खातिर कुर्बानी दे रहे हैं और अप्रिशिएट भी करना चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए। और इनकी हौसला अफजाई मेरे ख्याल से यही होगी कि आप
टूरिज्म को फ़रोग़ देने में अपना किरदार ज़रूर अदा करें। बहुत सारी दुआओं के साथ हमें दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।